हजारीबाग में पूरे झारखंड में इस समय एक मुद्दा बहुत ही तूल पकड़ता जा रहा है। अगर हजारीबाग की विष्णुगढ़ की जो 12 साल की जो बच्ची है, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, कथित तौर पे इसमें एक बलात्कार की भी आशंका लगाई जा रही है। लोगों का आरोप भी है, परिजनों का भी आरोप है, और जिस अवस्था में जो शव को मिला था उससे भी यही आशंका लगाई जा रही है। सभी राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो उनके आवास पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो जो सभी पार्टियां हैं वो वहां पर पहुंच रही है, भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, जो भी पार्टियां वहां पहुंच रही है, परिवार को सांत्वना दे रही है और हर संभव जो मदद की कोशिश कर रही है। आज उसी दरमियान जो झारखंड सरकार के वित्त मंत्री है वो वहां पर पहुंचे, उन परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढाढ़स बंधाया और जो जिसमें दोषी है उनमें कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग कही। प्रशासन को भी कई बड़े निर्देश दिए। साफ तौर पर वह हजारीबाग लौट कर प्रेस वार्ता किए और यह साफ तौर पर बात कही है कि जो आरोपी है वो 2 दिन के अंदर पकड़ा जाएगा। 2 दिन के अंदर एक बड़ी खबर आपको जरूर मिलेगी। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कई गंभीर मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने भाजपा को जो हजारीबाग बंद के जो नारे दिए हैं उस पर राजनीति करने की बात कही। अगर बात करें राधा कृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री है, उन्होंने कई सारी बातों को अपनी ओर से रखा। जो भाजपा के बंद से लेकर के जो भाजपा की जो राजनीति शव को लेकर राजनीति की जा रही है उस पर भी कई सारे बातों को कहा। अब और 2 दिन के अंदर वो जो परिजन हैं उन्हें इंसाफ मिलने की भी बात कही। अगर बात करें तो वह जब परिजनों से मिले तो परिजनों से उन्होंने काफी सारी जो समस्या है उन पर जब चर्चा की तो परिजनों ने जो सोलर पंप है उनकी शिकायत की कि सोलर पंप हमारे घर में नहीं लगा हुआ है। साथ ही झारखंड सरकार की जो मैया सम्मान की जो योजना है वह भी उन्हें नहीं मिल रही है। तत्काल उपायुक्त को निर्देश देते हुए वित्त मंत्री ने यह इस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की, कहीं उपलब्ध कराने की मांग कही। वहीं पर अगर बात करें तो जो उनके पिता थे वो प्रवासी मजदूर थे। महज 12,000 की जो वेतन है उस पर जो बाहर काम करते थे उस पे ही भी उपायुक्त को सख्त निर्देश दिया कि मनरेगा के तहत इन्हें ऐसी सुविधा मिली जिससे वह 10,000 से 15,000 की जो नौकरी है वह घर पे रह के ही काम कर सके। क्या कुछ कहा है राधा कृष्ण किशोर ने, वो आप भी पहले सुन लीजिए। जघन्य, घृणित अपराध है ये। और मैं तो ये कहूँगा कि इससे ज़्यादा आत्मा को झकझोर देने वाली और कोई घटना दूसरी नहीं हो सकती। वहाँ जाने का उद्देश्य मानवीय आधार था, राजनीतिक आधार, राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम वहाँ नहीं गए थे। एक मैं समझता हूँ कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट इन सब चीज़ों से ऊपर होता है। वो बेटी सिर्फ विनोद सिंह की बेटी नहीं थी, वो बेटी झारखंड की बेटी थी जिसके साथ इस तरह का घृणित अपराध, क्रूरतम अपराध किया गया। हम सभी लोग दुखित हैं, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल इस दुख को अपना दुख मानते हैं, बल्कि पूरा झारखंड आज मर्माहत है। सभी की आंखें नम हैं और समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात झारखंड के हर कोने में पहुंची है कि इस तरह की घटना विष्णुगढ़ के कुसुम्बा गांव में घटी। तो जैसा कि मैंने कहा कि कोई राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं, मानवता के आधार पर, तो मैंने उनसे पूछा है कि अभी तक जिला प्रशासन से कोई आर्थिक सहयोग आपको मिला कि नहीं मिला। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक बेटी जिसकी जान चली गई, जो अपने जीवन के मात्र 11-12 बसंत ही देखी थी, वो बेटी अब इस दुनिया में नहीं, उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता। लेकिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और उनके सहयोगी दल के जो लोग साथ में हैं, कांग्रेस और आरजेडी, उनके अंदर इतनी संवेदनशीलता है कि इस तरह की घटना भविष्य में ना घटे, इसलिए पहली प्राथमिकता है कि इस बच्ची के साथ जिस अपराधी ने
इस तरह का घृणित अपराध को अंजाम दिया है जो भारत के कानून व्यवस्था में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, हम अपराधी को चिन्हित करके वो कार्रवाई उसके साथ प्रशासनिक स्तर पर किया जाएगा। लेकिन इसके दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है कि अपराधी को सामने लाना, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करना और एविडेंस इतना मजबूत हो कि माननीय न्यायालय में वो बच नहीं सके। दूसरी प्राथमिकता है, दूसरा कंपोनेंट ये है कि जो विक्टिम फैमिली है, उस पीड़ित परिवार को हम कितना पुनर्वासित कर सकते हैं। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि किसी की हत्या, किसी के साथ बलात्कार को पैसे से नहीं भरपाई की जा सकती, लेकिन एक आधार है। ये आर्थिक सहायता से किसी के जीवन का मूल्य नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन ये एक कर्तव्य और दायित्व तो बनता है जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आर्थिक रूप से उसे सहयोग करें। मैं तत्काल मंत्री का जो विवेकाधीन कोटा होता है उससे 1 लाख रुपया मैंने उस परिवार के एक सदस्य को दिया है। ये प्रोसेस में है, मैं समझता हूँ आज शाम तक या कल तक मिल जाएगा। उसके बाद वहीं घटनास्थल से ही डीसी से हमारी बातचीत हुई, डीसी हजारीबाग से। तो मैंने डीसी हजारीबाग को ये कहा कि पोक्सो केस के अंतर्गत जैसे ही एफआईआर लॉन्च होता है तो कुल देय राशि का 25% राशि उस पीड़ित परिवार को मिल जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसके अध्यक्ष पीडीजे होते हैं और हम उपाध्यक्ष हैं, एसपी भी इसके मेंबर है। हम लोग बैठ करके मोस्ट प्रोबेबली कल तक वो राशि 25% उसको दे दिया जाएगा। उनके घर वालों की एक मांग थी सोलर पंप का, तो मैंने डीसी हजारीबाग को निर्देश दिया है कि यथाशीघ्र सोलर पंप का आवंटन उस पीड़ित परिवार को किया जाए। तो ये हो गया रिहैबिलिटेशन की बात। और कुछ भी हम देखेंगे। मैंने डीसी हजारीबाग को ये भी कहा है कि हमारे यहाँ मनरेगा का प्रावधान है, एक हमारे घर का आदमी और पलायन रोकना ये हमारे सरकार की जिम्मेवारी है। तो वो 12,000 की नौकरी के लिए जब यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जा रहा है तो क्यों नहीं हम ऐसी व्यवस्था करें कि 12-15 हज़ार की नौकरी उसको यहीं मिल जाए। तो जो सेकेंड कंपोनेंट था रिहैबिलिटेशन का, उसके बारे में बातचीत मैंने की है। मैया समान योजना का भी आवेदन लिया गया है, उससे भी लाभान्वित उनके परिवार के कोई लोग सदस्य नहीं हैं। मैया समान से भी उनको लाभ दिया जाएगा। इसके लिए वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आवेदन प्राप्त कर लिया, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। वो जो उनके घर के लोग थे काफ़ी शोकाकुल थे, तो मैंने सिविल सर्जन और शारीरिक रूप से कमज़ोर दिख रहे थे, तो मैंने सिविल सर्जन हजारीबाग से बात किया। तो तत्काल वहाँ पे डॉक्टर गए और हमने कहा कि सबका मेडिकल चेकअप करिए, अगर ज़रूरत पड़े तो जो मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराया जा सकता है वो कराइए आप। तो संवेदनशीलता है। और एक बात जान लीजिए, नहीं एक बात आप जान लीजिए, हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है और हम अनुशासन के तहत काम करते हैं। प्रभारी के निर्देश पर ही हम आगे बढ़ते हैं। राधा किशोर की व्यक्तिगत संवेदना और हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एमएलए होने के नाते और राज्य सरकार के मंत्री होने के नाते अगर हमें निर्देश प्राप्त होता है तो हम उस अनुशासन से बंधे हुए हैं। मैं कोई दूसरे पार्टी की तरह नहीं हूं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए बंद का नारा लगा दूं। मैं पहले सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया है तो मुझे भी पूरा बोलने का अवसर दीजिए। क्या बात करते हैं साहब, राजनीतिक उद्देश्य नहीं है तो और क्या है बंदी का। आप साधारण सी कोई बात होती है तो आप राज्यपाल जी के पास चले जाते हैं, क्यों नहीं इस मामले को लेकर के राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया? क्यों नहीं? हेमंत सोरेन जी भले किसी पार्टी विशेष से जीत के आते हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो पूरे राज्य के हैं। अभी 18 दिन तक का सत्र चला। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर स्पेशल डिबेट हो, इसकी मांग भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की, और आज इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं आप। और ये एक बात बता दूं मैं आपको, इतना जघन्य अपराध, मैं उस हमारी बेटी यहाँ पर है, हम उस बात को, हम भी एक बेटी के पिता है, लेकिन इतना घृणित अपराध
मतलब किसी का भी कलेजा फट जाएगा। और आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। अगर आपको हेमंत सोरेन जी पर भरोसा नहीं था तो महामहिम राज्यपाल जी हैं। हेमंत सोरेन का भी तो पहले एक बयान नहीं आया। मिनट, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अरे हम तो प्रतिनिधित्व ही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर महामहिम राज्यपाल जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए हैं, उन पर तो भरोसा होना चाहिए आपको। आप वहां नहीं जाते हैं और आप बंदी का नारा दे रहे हैं। ये तो सिर्फ वो इस विषय को राजनीतिकरण करना चाहते हैं। मैं इस बात को बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने जो प्रश्न किया कि अभी 5 दिन के बाद आए, मैंने भाई राधा किशोर सरकार का नुमाइंदगी ही कर रहा। और एक चीज मेरा अपना अनुभव कहता है कि अगर इस तरह की कहीं घटना घटे तो 2-4 दिन के बाद, ताकि पुलिस को भी वो मौका मिले कि वो अपना सही ढंग से अनुसंधान कर पाए, सही ढंग से वो केस की जांच कर सके। बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे नौजवान, सबके मन में ये बात आएगी कि एक बेटी के साथ घृणित अपराध करके उसको मार दिया जाता है। आखिर अपराधी आज तक पकड़ में क्यों नहीं है? मैं आपके इस प्रश्न से थोड़ा भी विचलित नहीं हो रहा हूँ। मेरे मन में भी, मैंने कहा कि कोई राजनीतिक उद्देश्य, हम पलामू से आते हैं, हजारीबाग से, लेकिन हजारीबाग भी तो हमारा एक अंग है, हमारा परिवार है। तो हम उस वेदना से यहाँ आए हुए हैं, कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए नहीं आए हैं। मैंने जो आवश्यक निर्देश था वो मैंने यहाँ के अधिकारियों को दिया है। और एक चीज़ मैं बताऊं कि सही व्यक्ति सामने आ जाए। दो जी के ही संज्ञान का प्रतिफल है, उनके ही संवेदनशीलता का प्रतिफल है कि आज राधा किशोर राज्य सरकार का वित्त मंत्री घटना स्थल पर गया, पीड़ित परिवार से मिलता है और दोनों पार्ट पर बात करता है कि एक सही अपराधी सामने पकड़ करके आ जाए, उसमें भी बहुत विलंब ना हो। और मैं और बहुत ज़्यादा नहीं खोलना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि वेट फॉर 2 डेज। तो दूसरा पार्ट ये है कि रिहैबिलिटेशन की बात। तो दोनों भाग को देखना था, दोनों भाग को हम लोगों ने देखा। ये संवेदनशीलता है। अब हम पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते, नहीं तो अगर हमको यही बात करना हो तो हम बता देंगे कि 2014 से लेकर 2019 तक जब रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी का शासन था तो उस समय बलात्कार की कितना घटना घटी थी और आज कितना घटना घटी है। लेकिन बलात्कार की अगर एक घटना हो या 100 घटना हो, बलात्कार बलात्कार है। और जो समाज है, सरकार जो चला रहे हैं, वो हम सबके लिए दुखद बात है। ने सुना क्या कुछ कहा वित्त मंत्री झारखंड सरकार ने, उन्होंने कई सारे इस मुद्दों पर आपने सुना क्या कुछ कहा है। आपको बता दें, ऐसे जो मामले है उसे निर्भया केस से भी जोड़ा जा रहा है। साथ ही उन्होंने अपने जो कोष है उससे 1 लाख रुपए परिवार को सहायता राशि भी देने की जो बात कही वो साफ तौर पर कही है। और निर्भया केस में जिस प्रकार से जो पॉस्को एक्ट के तहत जो पीड़िता है उन्हें जो रकम मिलती है वह भी 25% जल्द मिलने की जो अनुदान है वो भी कर लिया गया है। इसमें 3 केस में जो पैसे आते हैं 25% उसके बाद जब कोर्ट में इसकी जो उन्हें सजा मिल जाती है तब पूरा 50% उन्हें मिल जाता है। इसी प्रकार से उन्होंने जल्द सहायता राशि देने की भी बात कही है। और ऐसे मामले जो समाज में उसकी कई निंदा भी की है। लगातार सभी पार्टियां इसमें सक्रिय होकर कार्य कर रही है, अपने अपने तरीके से कैंडल मार्च निकाल रही है और अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। जब दोषी पकड़ाएंगे तो हम पल पल की रिपोर्ट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं रूपेश कुमार, मेर मीडिया, हजारीबाग।